वक्त हम लोग चिलास के अंदर हैं और आज हमने दुनिया के सबसे ख़तरनाक रास्तों में से किसी एक ख़तरनाक रास्ते पर जाना है, जो कि फेरी मेडोज़ है। फेरी मेडोज़ जाने के लिए आपको चिलास से 40 किलोमीटर आगे रायकोट ब्रिज तक जाना पड़ता है और वहाँ से आपको एक जीप लेनी पड़ती है और जीप से फिर 3 से 4 घंटे का ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ता है। तो बस हम यहाँ से नाश्ता करने के बाद हम निकलने लगे हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। तो इस वक्त हमारे पास 2 चैलेंजेस हैं। एक ये कि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं और हम तकरीबन रात को 10 बजे हमें आइडिया है कि हम पहुँचेंगे फेरी मेडोज़ ऊपर। तो मतलब सीन ये है कि हम 6 बजे उधर होंगे। हम झूठ मार रहे हैं, 6 बजे तक हम जो है ना रायकोट से जो जीप का ट्रैक है ना वहाँ तक जाएंगे और आगे जो ट्रैक करना है वो 6 बजे स्टार्ट होगा ऑलमोस्ट। तो वो जो रात का मसला है ना, और ऊपर टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, ऑलमोस्ट -7 -4 पे बर्फ़ फुल टाइम जम जाती है, आप भी जम जाते हैं। वहाँ पे -6 या -7 चल रहा है। और रात को हमने चिलास के अंदर मूवी सीन किया था, तो हमें चिलास के अंदर ठंड लग रही थी, तो हम सोच रहे थे कि आगे हमारा फेरी मेडोज़ में जाके क्या बनेगा, क्योंकि वहाँ पे -7 हमारे हालिया में 12 डिग्री पे हम जम रहे हैं। अब हमने जाना -12 पे। तो अब खैर हम देखते हैं क्या सीन बनता है। तो अभी हम बस चलने लगे हैं, हमारी सारा कुछ रेडी है, तो बस हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि और लेट नहीं करना, वरना फिर रात को 11 बजे पहुँचेंगे तो जिन प्रेत आ जाते हैं। रायकोट ब्रिज के पास हम पहुंच चुके हैं, तो 3 यहाँ भी बज गए हैं। टाइम काफ़ी हो जाएगा, हमें तकरीबन 8 बज जाएंगे ऊपर जाता है, क्योंकि 2 घंटे का ट्रैक है जीप का और उसके बाद तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं ट्रैकिंग करते हुए। तो पीछे जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है ना, यहाँ से जीप जाती है ट्रैकिंग करने के लिए, आगे अंधेरा आ रहा है। और मेरे बिल्कुल पीछे जो है ना, यहाँ पे ब्रिज है, रायकोट ब्रिज है, इस वजह से यहाँ पे रायकोट ब्रिज कहते हैं। और ब्रिज के अपोजिट साइड पे KK हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो यह एक कनेक्शन ही बनता है कि आपको चिल्लास से आपको यहाँ तक आना पड़ता है। अगर फेरी मेडोज़ जाना है तो आपने यहाँ से ऊपर, अगर आपने हुंजा या किसी और जगह पे जाना है, हुंजराब तक जाना है, तो पीछे रायकोट ब्रिज से KK पे आपको चढ़ना पड़ता है। तो ये सारे सीन है, बस हम यहाँ से निकलते हैं तो देखते हैं आगे क्या बनता है। इस वक्त हम रायकोट ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। हम कह रहे हैं ज़रा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगना है तो हल्का होना ज़रूरी है। तो वैसे मैं एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ना शंग्रीला रिजॉर्ट है, यहाँ पे जब आप आते हैं तो गाड़ी आपकी यहाँ पे पार्क होती है और यहाँ से आपको जीप लेके जानी पड़ती है। अगर आप कहते हो कि हम अपनी गाड़ी पे जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मजाक करिए भी ना इंसान देगा। और यहाँ पे साथ ही टक शॉप भी है छोटी सी, अगर यहाँ से कोई खाने पीने का सामान ज़रूरी है। ग्लूकोज लेवल आपको अपना पूरा रखना मस्ट है, अगर नहीं करोगे तो फिर गिर जाओगे, फिर आप ना कहना कि आपने तो बताया ही नहीं था। तो ये मेरे अपोजिट साइड पर रायकोट ब्रिज है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने रायकोट ब्रिज और वो आगे से सारी KK है। अगर आपने वॉशरूम जाना है तो फेरी मेडोज़ गेट पे है ये, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे जाना पड़ेगा ताकि आप अपने आप को हल्का कर लें, क्योंकि आपका वज़न और आपके उन सब का वज़न काफ़ी मिलके काफ़ी हो जाएगा। इसके ऊपर से गुनाहों का वज़न तो आपको खुद ही बोझ उठाना पड़ेगा, वो मैं नहीं उठा सकता, सब आपको अपना अपना उठाना है। फाइनली हम लोगों को जीप ने उतार दिया है, तो ये तकरीबन जो है ना 5:30 का टाइम है। तो अगर हम यहाँ से 3 घंटे का भी अंदाज़ा लगाए ना तो हम 8:30 बजे पहुँचते हैं। और इस वक्त जहाँ पे ठंड है ना, आप लगा लें कि बहुत ज़्यादा है हमारे लिहाज से, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं जितनी ऊपर होगी, पर काफ़ी ज़्यादा है। तो खैर अभी हम यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करने लगे हैं, तो फिर यहाँ पे भी अंधेरा हो जाएगा, पता नहीं आगे हमारा बनता है क्या नहीं बनता और कितना अंधेरा होता है हमें पहुँचते तक। 8:30 बज रहे हैं तो काफ़ी अंधेरा होगा, पर कोशिश यही करेंगे किसी तरह मैं वीडियो बनाता रहूँ, अपडेट रहें हम। तो खैर देखते हैं। ट्रैकिंग हम लोगों ने जो है ना स्टार्ट कर दिया है और सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है हमारे निस्बत। हमारे निस्बत जो हम सर्दी बर्दाश्त करते हैं ना, वो वाली सर्दी से ऊपर पहुंच चुके हैं। अब उससे और ज़्यादा जो ऊपर होता है ना, -7 डिग्री, वहाँ पे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना अंधेरा हो चुका है और अभी अंधेरा होना है और हमें नहीं पता कि हमने क्या करना है और कैसे जाना है। पर टेंशन नहीं लेनी, भाई लोग हैं, हम पहुँच जाएंगे। जहाँ पे डर लगेगा वहाँ पे हम अजान पढ़ेंगे, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह पहुँचेंगे और बहुत मज़ा आएगा। एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, कोशिश करो कि यहाँ पे आओ, सामान अपना कम से कम लेके आओ। अगर सामान आ जाता है तो कोशिश करो वो ही कैरी करो जो आप लोग कर सकते हो, ज़्यादा कैरी मत करो, क्योंकि ट्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ी टफ भी है।
तो नहीं होगी। तो यहाँ पे पोर्टर मिल जाते हैं, उनको आप पैसे तो अपना सामान उस पर रखवाओ और जो है ना जाओ। खुद ऐसे पंगे लेने की ट्राई भी मत करना। फेरी पॉइंट आता है यहाँ पे, टच शॉप है। अगर आप पीछे से कुछ खा के नहीं आए और खाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे पहले खा लो, चाय चुए पियो, अपने आप को सेट करो और निकलो। अब अंधेरा कुछ नज़र नहीं आ रहा और अगर लाइट बंद हो तो बिल्कुल ही अंधेरा है। तो रात में अब ये है कि जैसा आपको पता है कि ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। यस। तो ऑक्सीजन की बहुत कमी है। हाँ। हम लोग रात को यहाँ पे फेरी मेडो 8:30 बजे पहुँचे थे और उस वक्त फुल अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, हमें समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करें। तो खैर करते कराते हम जो है ना यहाँ पे तो पहुँच गए। तो सबसे पहले अगर आप फेरी मेडो आते हैं ना, तो यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है, आपको यहाँ से नागा पर्वत नज़र आता है। नागा पर्वत नज़र आता है, कैसे नज़र आता है, ये देखो बैक पे ये नागा पर्वत है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट है ब्याल कैंप, ठीक है। वहाँ तक जाना, अगर आप जाना हिम्मत रखते हो उसके बाद ट्रैवलिंग करने के बाद, तो आप ब्याल कैंप भी जाओ। और अगर आप उसके बाद आगे जाना चाहते हो तो वहाँ पे आता है नागा पर्वत व्यू पॉइंट, ठीक है, वहाँ पे चले जाओ, ठीक है। अगर उसके बाद आपका दिल नहीं भरा, आगे नागा पर्वत का बेस कैंप है, वहाँ पे चले जाओ। अगर फिर भी दिल नहीं भरता और आपकी हिम्मत साथ देती है और आप कर सकते हो, तो नागा पर्वत के टॉप पे चले जाओ। और मेरा ख्याल है वो कोई हम जैसा बंदा नहीं कर सकता। हाँ, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर सब चीज़ें हैं तो कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से ब्याल कैंप के लिए निकले, तो रास्ते में हम देखते हैं कि रास्ता कैसा है, क्योंकि मेरा ही पहला एक्सपीरियंस है ब्याल कैंप का। फेरी मेडोस तक तो मैं आया हुआ हूँ, तो लेट्स सी आगे क्या चलता है। और एक सबसे बड़ी बात, आप लोग देख रहे होगे कितना बंजर्स है और क्या सारा, कोई ग्रीनरी नहीं है। ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। ये जितना भी आपको बंजर सा नज़र आ रहा है ना, ये इस वजह से आपको नज़र आ रहा है क्योंकि हम नवंबर में आए हैं, स्नोफॉल का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से ना सारे जो यहाँ की ग्रास है वो डल हो चुकी है। अगर आप किसी समर में आए तो ये जो है ना आपको फुल ग्रीन नज़र आएगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। हमारा कारवां ब्याल कैंप के लिए रवां दवा है। मसला एक ही है सिर्फ, वो ये है कि मेरे बैग के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेट है और कल भी वो ऊपर उठा के लाना पड़ा था और काफ़ी मसला हो गया था। और आज भी मैं पागलों की तरह उसको उठा के वहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो काफ़ी इशू हो रहा है, मतलब वेट बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। पर खैर अब पंगा ले बैठे हैं तो पंगे को पूरा करना पड़ेगा। वापस तो जाना नहीं है, ब्याल कैंप तो जाना ही जाना है। तो फिर हम जा रहे हैं, देखते हैं कितना को मसला होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। जाके कुछ दवाई खा लेंगे और क्या करेंगे, बस मज़े। हम लोग ब्याल कैंप ही जा रहे हैं और ये ब्याल कैंप के अंदर जाने के लिए यहाँ पे जंगल सा बना हुआ है, मतलब जंगल है, बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं यहाँ से। पर एक जो है ना देख के जो बड़ी बुरा लगा है वो ये है कि जंगल की कटाई हो रही है। पीछे में भी शायद आपको नज़र आ रहा हो, लोग यहाँ से लकड़ी लेके जा रहे हैं काट के दरख्त। बुरा लगता है, क्या कर सकते हैं हम। ब्याल कैंप के हम आधे रास्ते में पहुँच गए हैं और थोड़ा आधे से ज़्यादा ही हो गया, पर थोड़ा सा रह गया। सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है ना वो ये है कि जो मैंने बैग उठा के गलती की है ना, आप देख सकते हो, ये बहुत बड़ी गलती की है। मैं अभी भी सोच रहा था कि मैंने बैग उठाया क्यों, सिर्फ एक वजह से उठाया कि अंदर जो है ना रेन कोट है। और मैं अब अपने आप को कह रहा हूँ कि ये गलती क्या कर दी थी तुम। बैग ना होता तो अभी तक हम में भी पहुँच चुके होते। पर ये जो उसके अंदर सामान है कम से कम ये ना 6 kg के राउंड अबाउट होगा जो मैंने अपने कंधे पर उठाया। और ट्रैक कर रहे हैं और सांस फूलता है इसकी वजह से, क्योंकि पीछे को जा रहा हूँ और यहाँ आगे से मैंने ऊपर को चढ़ना है, तो इस तरह करके आप चढ़ते हो तो काफ़ी मसला आता है। खैर कोशिश जारी है, तो इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। फाइनली मेरे लिए गुड न्यूज़ है, वो ये है कि आपके लिए भी है वैसे। वो सीन ये है कि जो मेरा बैग था जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, हमारे साथ कामरान भाई आए हैं जो होटल में होते हैं, तो उन्होंने उठा लिया है। अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ, जो मेरे पास लोड था वो ईजी लोड हो गया मतलब अच्छा सीन हो गया बहुत। मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ। बाकी चेक करिए सीन, खूबसूरत। फाइनली हम लोग ब्याल कैंप पे पहुँच चुके हैं। आपको दिखाता हूँ पीछे जो आपको जगह नज़र आ रही ना, हट शर्ट बने हैं, वो ब्याल कैंप है। तो इधर हम स्टे करेंगे कुछ देर टाइम पे,
और उसके बाद देखते हैं कि आगे जाना है क्या करना है। मेरा तो ख्याल है वापस जाएं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बर्फ़ का आलम बहुत ज़्यादा है। तो बेस कैंप पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी, खुदा ना ऐसा कोई मसला हो गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम यहीं पे स्टे कर लें तो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। तो चलो बाकी मैं आपको ब्याल कैंप ऊपर से दिखाता हूँ। हम लोग का प्लान था कि हम लोग जो है ना कैंप से वापस चले जाएं, पर जो है ना ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, टाइम लगता है। लास्ट टाइम मैं 3 साल पहले आया था और मैं पिछली दफ़ा कैंप पे भी नहीं गया था, कहीं पे भी नहीं गया था। तो मैंने कहा अगर मैं इस दफ़ा भी व्यू पॉइंट पे ना जाऊँ ना तो फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश करके हम जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। तो बाकी सी क्या बनता है। व्यू पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं और यहाँ पर जो है ना इस वक्त प्रॉपर स्नो ट्रैक जो है स्टार्ट हो चुका है। मैं दिखाने की कोशिश कर, देखिए इस वक्त प्रॉपर स्नो ट्रैक है। तो मज़ा तो आ रहा है, पर हमारे बूट भी गीले हो रहे हैं, ठंड भी बढ़ रही है और थक भी रहे हैं। पर खैर अब इतनी आगे आ गए हैं तो यहाँ से तो आगे तक जाएंगे। यहाँ से कैंप से लेके आगे व्यू पॉइंट तक 45 मिनट का रास्ता है। तो अगर आप में हिम्मत हो तो आप कर सकते हो। फाइनली हम लोग जो है ना व्यू पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे सीन बहुत टाइट है, बिल्कुल आपके पीछे नागा बराबर नज़र आ रहा होगा। बहुत प्यारा सीन है, मज़ा आ रहा है। ब्याल कैंप जो है ना हम वापस पहुंच चुके हैं। तो टेम्परेचर जो है ना गिरता जा रहा है, टाइम भी बढ़ता जा रहा है और अभी यही सीन है कि हम फटाफट पहुंचेंगे तो हम सही तरह पहुंचेंगे, वरना अगर अंधेरा हो गया कल की तरह तो काफ़ी मसला है। ये तो पूरा जंगल है, तो जंगल में रास्ता भी भटक सकते हैं। तो इसलिए यही है कि हम फटाफट निकलें यहाँ से। तो आपको जो है ना हम मिलेंगे नीचे फेरी मेडोज जाके। शूटर निकलेंगे घंटे में, हम नीचे फेरी मेडोज इंशाल्लाह। हम लोग रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे यहाँ पे आते आते फेरी मेडोज तक, तो अंधेरा हो गया था। तो फिर हमने ना वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बैटरीज वगैरह डाउन हो गई थी। और उसके बाद दूसरा यहाँ पे ना मूवी नाइट का सीन था। तो वो मूवी नाइट होना शुरू होगी, तो फिर हमने ज़रा पिक्चर्स वगैरह ली और वीडियोस वगैरह बनाई मूवी नाइट की। तो खैर फिर हम यहाँ से वापस चलते हैं, जाने लगे हैं। तो आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।